मोहित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप मजदूरी करके भरण पोषण करते थे। उनका एकमात्र जीविका मजदूरी और खेती थी। अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे अच्छी अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका सपना है कि उनका बेटा भी पढ़ लिख कर शहर में कोई अच्छी जॉब करे, ताकि वो भी बेटे के साथ शहर में रह सकें। आज मोहित का किसी कंपनी से नियुक्ति पत्र आया है। उसे पाकर मोहित, उसके माँ बाप बहुत खुश थे। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं। अभी से शहर जाने की तैयारी करने लगी। मोहित ने समझाया, माँ, अभी मुझे ही कोई आइडिया नहीं है शहर के बारे में। पहले जाकर पता तो कर लूँ वहाँ रहने का घर कैसा है, कंपनी ने दिया है तो वो कैसा घर है, ये सब पहले समझ तो लूँ। उसके बाद आप दोनों को भी ले चलूँगा। भारी मन से माँ बाप ने मोहित को विदा किया। पहुँचते ही फ़ोन करना बेटा। डबडबाई आंखों से माँ ने विदा किया। पहली बार शहर आकर मोहित मानो सातवें आसमान पर उड़ रहा था। बहुत खुश था अपना छोटा सा फ्लैट पाकर। फ़ोन पर माँ से शहर की बहुत सारी बातें बताता। माँ भी बहुत खुश होती बेटे की बातें सुनकर। मोहित अपनी कंपनी में सबका चहेता बन गया था। बनता क्यों नहीं, नाम के अनुसार ही वो सबका दिल जीत लेता और अपने ओर मोहित कर लेता। मोहित के साथ ही नैना भी काम करती थी। नैना मोहित की और कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो गई थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती मोहब्बत के रंग में रंग गई। बॉस और अन्य सहयोगियों की नज़र से बच न पाए और दोनों को शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया गया। मोहित के बॉस ने ही शादी का सारा कार्यभार संभाला। मोहित ने अपने माँ बाप को बताना जरूरी भी नहीं समझा। नैना ने एक दिन टोका भी कि गांव से माता पिता को यहीं बुला लीजिए, हम सब एक परिवार ही तो हैं। लेकिन मोहित को लगता था शादी के बारे में कुछ नहीं पता है। अब उन्हें ये सब पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। नैना भी उसके आगे कुछ न बोल सकी। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा। मोहित अपनी ज़िंदगी में इतना रम गया कि माँ पिता को अब फ़ोन करना भी भूल जाता। रोज़ कलपट टाल कर भूल ही जाता। उधर माँ बाप चिंता में रहते कि कब उनका बेटा उन्हें लेने आएगा। एक दिन मोहित बाजार से लौटते वक्त सब्जी खरीदने लगा। उसकी नज़र एक वृद्धा पर पड़ी। देखने में काफ़ी कमज़ोर और सुस्त लग रही थी। मोहित ने उससे पूछा, क्या हुआ माई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वृद्धा ने डबडबाई आंखों से मोहित को देखा और बताया कि उसका पति लंबे समय से बीमार है। उसकी दवाई खत्म हो चुकी है और आज सब्जी भी नहीं बिकी। मोहित ने पूछा, घर में कोई नहीं है, बेटा बेटी नहीं है? उसने बताया, बेटी ससुराल में है, कभी कभी आकर देखभाल कर जाती है और बेटा शहर में रहता है, उसे छुट्टी नहीं है। हम सब के लिए बोल कर गया था कि शहर लेकर चलूँगा आप दोनों को, लेकिन कई साल हो गए। बीवी बच्चों के साथ उसने अपनी दुनिया वहीं बसा ली, कभी खबर भी नहीं लेता। मोहित के आगे अपनी माँ की डबडबाई आंखें तैर गईं, जो गांव छोड़कर शहर आते वक्त देखा था। उसने तुरंत अपनी पॉकेट के सारे पैसे वृद्धा को देते हुए कहा, माँ जी, आप इससे दवा ले लेना और ये रहा मेरा नंबर, ज़रूरत हो तो एक फ़ोन कर देना। आनन फानन में उसने सब्जी भी नहीं ली और तुरंत अपने फ्लैट में लौट गया। अंदर घुसते ही मोहित ने नैना को कहा, नैना, अपने घर चलने की तैयारी करो, कल सुबह ही निकलेंगे। नैना समझ गई थी कि उसे अपने ससुराल जाना है। वो बहुत खुश हुई
रात भर मोहित करवटें बदलता रहा, कब सुबह हो और अपने माँ पिता को गले लगाकर माफ़ी मांगे। उसे पछतावा हो रहा था कि माता पिता के बिना हमारा घर परिवार कभी पूरा नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, हम कुछ समय के लिए तो अपने माँ बाप को भूल सकते हैं, पता नहीं काम की व्यस्तता में कैसे भूल जाते हैं, लेकिन जब उनकी याद आती है तो इसी तरह भाग कर उन्हें गले लगाने का मन होता है। दोस्तों, आप लोग कभी ऐसा मत करना। अपने माता पिता को हमेशा अपने पास रखना और उनकी सेवा करना। बहुत आस रहती है उन्हें अपने बच्चों से, उनकी आस नहीं तोड़ना। दोस्तों, दुनिया में भगवान के रूप में ही धरती पर हैं माँ बाप। हम मंदिर में पूजा करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, लेकिन माँ बाप की सेवा करना अपना फ़र्ज नहीं समझते। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।